नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें चाइना ने अपनी कई सारी शिप्स को ग्वादार के पोर्ट के पास में तैनात किया हुआ है। नाउ इस चीज के चलते काफी हैरानी वाली बात यह है कि जहां पर ये एक थ्रेट इंडिया के लिए होना चाहिए था, बट असल में ये एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन चुका है। जानेंगे ये कौन सी शिप्स हैं जो कि चाइना ने यहां पे तैनात की हैं, और ऑल्सो जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट किस तरीके से बन चुका है और इसकी लार्जर जो रेपरकशंस हैं या फिर इसकी लार्जर जो इंप्लीकेशंस हैं सीपेक के लिए, उसको भी यहां पर समझा जाएगा। राइट गाइस, तो सबसे पहले तो ग्वादार की लोकेशन को समझ लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि ग्वादार जो चाइना और पाकिस्तान का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सीपेक, उसका भी एक काफी क्रूशियल कंपोनेंट है। ग्वादार दोस्तों यहाँ पे लोकेटेड है वेरी क्लोज टू दी बॉर्डर ऑफ ईरान यहाँ पर, और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन बन जाती है बिकॉज ये चाइना को डायरेक्ट एक्सेस देता है टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रेटेजिक अरेबियन सी। और यहाँ पर अब क्या हुआ है, कई सारी जो चाइनीज फिशिंग बोट्स हैं, चाइना की फिशिंग ट्रॉलिंग बोट्स हैं, जो कि यहां पर सडनली एकत्रित हो चुकी हैं। दे हैव अमास्ड एट द ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। आप यहां पे देख सकते हैं वियॉन के द्वारा कवर किया गया है। चाइनीज फैक्ट्री शिप्स ट्रॉलर्स पोज अ थ्रेट टू पाकिस्तान लोकल फिशरमैन। ये जो फैक्ट्री शिप्स हैं, इनको फैक्ट्री शिप्स क्यों कहा जाता है? देखिए, ये आपके सामने एक मैं रिप्रेजेंटेटिव इमेज शो कर रहा हूं। बेसिकली ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो कि शिप्स के साथ साथ उन्हीं शिप्स के अंदर काफी सारा इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन भी दिया जाता है सो दैट उन पर्टिकुलर शिप्स में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी इंस्टॉल किया जाता है। तो चाइना के द्वारा ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री शिप्स हैं, इनको ग्वादार के पोर्ट के पास में तैनात किया गया है। द फ्लीट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री शिप्स विच ऑल्सो कंटेन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दीज फिशेज। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, इसका इंपैक्ट सीधा सीधा पड़ रहा है बलूचिस्तान के मछुआरों के ऊपर। अगर आप यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो असल में ये आपका जो है बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस है, और बलूचिस्तान के ही प्रोविंस में यहाँ पे लोकेटेड है ग्वादार का ये वाला पोर्ट शहर। और क्योंकि चाइना ने अपनी बड़ी बड़ी शिप्स को यहाँ पे तैनात किया है, काफी सारे मिलियंस को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ग्वादार पोर्ट में, यहाँ पर प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बलूचिस्तान के मछुआरों को, क्योंकि ये वाला जो इलाका था दोस्तों, ये एक काफी ज्यादा रिच फिशिंग ग्राउंड माना जाता था। लेकिन जब से चाइनीज की जो फिश ट्रॉलर बोट्स यहाँ पे आना शुरू हुई हैं, तब से जो लोकल मछुआरे थे उनकी जो फिश कैच थी उसमें काफी ज्यादा बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है। काफी सारे लोगों को कई सारी इकोनॉमिक मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्वादार से जुड़े हुए अप्रोक्सीमेटली 20 लाख लोग हैं जो कि ग्वादार से बेसिकली अपने फिशिंग बिजनेस को चलाते थे, जो कि बलूचिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन चाइना की इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से ये सारे के सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब चाइना यहाँ पे करता क्या है? चाइना बेसिकली यहाँ पे फिशेस को पकड़ता है, क्योंकि वहां पे फिश कैच काफी बेहतर होता है। उन फिशेस को प्रोसेस करता है और इमीडिएटली वहीं से वो इंटरनेशनल मार्केट में उन फिशेस को बेच देता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? जो वहां के लोकल फिशरमैन है, ऑब्वियसली उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पूरी की पूरी स्टोरी को ब्रेक करने वाले एक पाकिस्तान के अखबार है जिसका नाम है रोजनामा आजादी। उसके एक सीनियर कमेंटेटर हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी स्टोरी को ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आगे जाके बलूच के लोगों पे काफी ज्यादा खराब पड़ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत तो आ ही रही है। कई सारे जो मछुआरे हैं उनका अपना जो रोजी रोटी का पूरा उनका सिलसिला था वो यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। कई सारी फैमिलीज दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द चाइनीज ट्रॉलर्स। इतना ही नहीं, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जितनी तेजी से यहाँ पे चाइना की ये वाली ट्रॉलिंग बोट्स इकट्ठा हो रही हैं, द फिशरमैन आर एक्चुअली बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड फोर्सेज फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट एंड देयर लाइवलीहुड्स विल बी डिस्ट्रॉयड। मैं समझता हूं ये यहाँ पे काफी बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि धीरे धीरे आपकी जो निर्भरता है वो भी एक दूसरे देश के ऊपर पड़ रही है। इमेजिन कीजिए कि ये वाले लोग यहाँ पर किस चीज के थ्रू गुजर रहे होंगे। ये चीज दोस्तों केवल आज पहली बार नहीं हुई है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वियॉन का ये वाले खबर है 2017 में भी ये चीज देखने को मिली थी। ग्वादार फिशरमैन हैव डीप रिजर्वेशंस अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर एक ह्यूमन राइट्स की बॉडी है जिसने कि आज से 4 साल पहले भी इसी मुद्दे को उठाया था कि जो चाइना के द्वारा यहाँ पे ग्वादार में पोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, इसके चलते जो वहां के लोकल मछुआरे हैं इनको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, और इसीलिए वो लोग सीपेक को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पे कामकाज चलता रहा। उसके बावजूद आज 4 साल के बाद अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि अब अपनी आजीविका को खो चुके हैं। अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि अब चीन के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। अब देखिए,
इस पूरी की पूरी चीज को लेकर पाकिस्तान ने किया क्या है? ऑब्वियसली पाकिस्तान यहां पे बहुत देर तक शांत नहीं बैठ सकता था। पाकिस्तान के द्वारा लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने है, 18 जून की ये वाली खबर है। पाकिस्तान सीजेस 5 चाइनीज ट्रॉलर्स विच वर इलीगली एंटरिंग एंड फिशिंग इन पाकिस्तान टेरिटोरियल वाटर्स नियर द ग्वादार पोर्ट। पाकिस्तान का सीधा सीधा ये मकसद है, पाकिस्तान ने सीधा सीधा बोल दिया है, और ये सेम चीज इनफैक्ट इंडिया भी फॉलो करती है कि डीप सी ट्रॉलिंग को हम लोग यहां पे अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तानी पानी के अंदर अंदर हम लोग डीप सी ट्रॉलिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। और पाकिस्तान ने क्लेम ये भी किया है कि चाइनीज ट्रॉलर्स जो है वो ग्वादार की पोर्ट सिटी में बिना परमिशन के आए थे, और जो भी पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में बिना किसी परमिशन के आएगा उसको यहां पे रोका जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दोस्तों पाकिस्तान के शिपिंग मिनिस्टर मिस्टर अली हैदर जैदी के द्वारा दिया गया है। नाउ ये इंटरेस्टिंग है कि यहां पर जहां पर तो एक तरफ पाकिस्तान और चाइना के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है, पाकिस्तान चाइना के बीच में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सीपेक का, वहां पर ऐसी इनकर्जन्स भी हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसी दिक्कतें भी हमें देखने को मिल रही हैं। इंटरेस्टिंग यहां पे क्या होने वाला है, देखिए चाइना का ग्वादार पोर्ट पे काबू रखना, चाइना का ग्वादार पोर्ट पे नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्वादार पोर्ट से केवल 400 किलोमीटर की दूरी पे क्या लोकेटेड है, ये वाली सबसे ज्यादा क्रूशियल स्ट्रेट जिसको कि हम लोग हॉर्मूज का स्ट्रेट बोलते हैं। चाइना का जितना भी तेल आता है गल्फ की खाड़ी में से, उसमें ऐसा मान लीजिए कि 40% जो तेल है वो इसी पर्टिकुलर हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर आता है। तो इसीलिए चाइना के लिए ग्वादार पोर्ट के ऊपर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ऑब्वियसली चाइना अरेबियन सी के ऊपर भी एक कंट्रोल रखना चाहती है। लेकिन क्या इन सब के चलते क्या ये देखने को हमें मिलेगा कि पाकिस्तान आगे जाके अपनी मैरीटाइम सोवरेनिटी को ही समर्पित कर दे? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई बार ऐसी रिजर्वेशंस को उठाया गया है कि सीपेक असल में पाकिस्तान के फेवर में काम नहीं कर रहा है। अब इन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना है और आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में पाकिस्तान यहां पे चाइना को लाइटली लेता है ऐसे केसेस में, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन चाइना के खिलाफ लिया जाएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा जो महा ऑफर था वो अभी भी चल रहा है। यू कैन स्टिल अवेल अ 25% डिस्काउंट और साथ में 10% का डिस्काउंट भी आपको एडिशनल मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ANI इसमें साथ ही में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मैं केवल प्लस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल पढ़ा रहा हूं। नाउ इसके साथ अगर आप देखें अनअकैडमी आपके लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आया है। खास तौर से पार्लियामेंट की मैराथन सीरीज चल रही है ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। 5वां लेक्चर दोस्तों कल होने वाला है। अगर इसमें आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं इन दिस फ्री ऐप, और इसमें भी आपको यही वाला कोड यूज करना है ANI। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है दोस्तों, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको यूज करना होगा कोड, और इसमें जो लोग विजेता होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।